टीचर से बात करी है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप ये देखिए, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी, टीचर तृप्ता त्यागी, जिन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया थप्पड़ पिटाई के समय बच्चे के चाचा वहां पर मौजूद थे और बच्चे को पिटवाना गलती है। मैंने बच्चे के पिता के सामने अपनी गलती को माना भी है और पीटने वालों में मुस्लिम बच्चे भी थे। अब टीचर की बात टीवी9 भारतवर्ष यहां पर साफ तौर पर उनसे तमाम सवाल कर रहा है उनके उस व्यवहार को लेकर जो बच्चे के साथ किए गए हैं। और उन्होंने कहा हमारे स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। दानिश कुरैशी साहब, सुना आपने टीचर को जिन्होंने ये साफ तौर पर बात कह दी है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था? देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये जो पूरा मामला ये अकेला मामला नहीं है। अभी टीवी9 भारतवर्ष पे 2 दिन पहले ही मैं और कोई एंकर थे उनसे मैं बात कर रहा था। ये मामला पूरे देश में फैल चुका है और मैं तो सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि देश के अंदर में ये जो मानसिकता पैदा की गई है ना, दरअसल ये संघ परिवार की देन है, ये आज की नहीं है। देखिए, जो टीचर हैं उनकी आप उम्र देखिए, कितनी उम्र है उनकी। मेरा मानना है करीब 50 साल से ज्यादा की उनकी उम्र होगी और 50 साल के ज्यादा की उम्र होने के बावजूद भी अगर ये बर्ताव है उनका, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है शिक्षिका तृप्ता, वो जुड़ी हुई है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं उनसे, आप जुड़ी हुई है वो जी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात तो आज की कल की हो गई, लेकिन 15 अगस्त के दिन की एक बात है। मैं गुजरात के मेहसाणा के खेरालू गांव के अंदर में वहां भी एक मुस्लिम बच्ची के साथ ऐसा हुआ जो पहले नंबर पे आई थी। इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं दानिश साहब। दानिश जी, इसी मुद्दे पर बात, वो शिक्षिका, सीधा हम स्पेसिफिक बात करते हैं ना, वो शिक्षिका जुड़ी हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मामला सिर्फ ये टीचर का नहीं है, मामला हर टीचर तक पहुंच चुका जो संघ परिवार की जो सोच है। और ये यहाँ संघ परिवार कहां से आ गया? यहाँ ये शिक्षिका खुद कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई एंगल ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं नफरत के बीज बो रहे हैं। आप सीधा मुद्दे पर आइए ना, आप अभी मुजफ्फरनगर की घटना पर आइए। दानिश साहब, आप मुजफ्फरनगर की घटना पर आइए ना, वो शिक्षिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप इधर उधर की बातें मत करिए, सीधा मुद्दे पर आइए, पूछिए उनसे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि सबसे निधि जी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आऊंगी आपके पास, हाँ पूछिए। मैं खत्म कर लूँ उसके बाद। हाँ ठीक है। मुझे तो सिर्फ उनसे ये जानना है कि अगर वो ये कह रही हैं कि जो बच्चा है उसके चचा वहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है कि चल रही क्लास के अंदर में चचा कर क्या रहे थे वहाँ? ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। तृप्ता जी क्या कर रहे थे? बच्चे के चाचा वहां पर क्या कर रहे थे? हाँ जी, उसके चाचा ये नहीं पता कि क्या करने आए थे, वो शायद ये वीडियो ही बनाने आए थे। उन्हें पता था कि बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, वो वीडियो ही बनाने आए थे। और उन्हें ये भी पता था कि आप इस तरह से पिटवाएंगे दूसरे बच्चों से। और आज हमने हाँ उन्हें ये पता था, क्योंकि उसके फादर जो थे वो कह के गए थे कि इस बच्चे को थोड़ा टाइट करना आज जी। अच्छा, सुरेंद्र जी, मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियो के मकसद से आए थे या अपने आप ही आके बैठे थे वहाँ। सुरेंद्र जी, सुना आपने टीचर को, क्या आप भी इनसे? काम कोई नहीं था उनका वहाँ। फिर बाद में बल्कि दो तीन चीजें हैं। कैन आई रिस्पॉन्ड सुरभि? जी जी बिल्कुल सर, सुन रहे हैं, बोलिए। भाई देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मसला यहाँ पर टीचर का, जो टीचर कह रहे हैं कोई अपने आप को क्लीन चिट, हमेशा आपने जजमेंट देने के लिए, उनसे बात करने के लिए बुलाया है, या उनको जजमेंट, वो कहेंगी क्या मेरी गलती, वो कहेंगे क्या मैंने हिंदू मुसलमान पर अभद्र धार्मिक टिप्पणी की है? उन्होंने एडमिट किया आपके सामने? नहीं, उन्होंने जो एडमिट, देखिए मैम, तो मैंने फिर से कहा कि मेरे लिए ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सैद्धांतिक विरोधी हैं, लेकिन शिवम त्यागी ने बड़ी अच्छी बात कही, इसमें कोई दो राय, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो टीचर इस समय अपने आप को बचाव करने के लिए आ रही, अपनी विकलांगता की बात करने के लिए आ रही हैं, वो अपनी मानसिक विकलांगता की बात नहीं कर रही, वो उस माहौल की बात नहीं कर रही है जिसमें वो हिंदू मुसलमान चाहे जान करके कर रही हो चाहे अनजाने में कर रही हो, लेकिन हिंदू मुसलमान हो रहा है। वो शिक्षिका कहीं ना कहीं अपने आचरण से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को बढ़ा रही है, दोनों तरफ के आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये शिक्षिका आपको सुन रही हैं?
और उन्होंने बिल्कुल, पहले भी इस बात को शायद क्लैरिफाई किया हमसे ही बात करते वक्त कि हिंदू मुस्लिम का उस वीडियो में जो उन्होंने बातें कही हैं वो आपने सुनी है क्या? तो शिक्षक का मारना आतंकवाद है ये नहीं, शिक्षक का मारना मुझे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन हिंदू और मुसलमान करके दोनों तरफ के कट्टरपन को बढ़ावा देना ये आतंकवाद। इस तरीके से ये वो माहौल है जो गुजरात में एक मुस्लिम बच्ची को मना कर दिया गया कि इसको कोई हिंदू मेडल नहीं पहनाएगा। आप ये माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको इसीलिए तो जब मैं सही बात करने जा रहा था तो अजनवेश जी बीच में कूद पड़ जाते, इसीलिए कूद पड़ते, इन्हें अपनी कमजोरी पता है। देखिए मुझे लगता है सुरेंद्र जी पता है कि संविधान विरोधी लोग हैं। आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो बात गलत वे में कन्वे हो जाएगी। आप नॉन स्टॉप मत बोलिए। सुरेंद्र जी मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो में जो शिक्षिका थी वो यहाँ पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वो अपराधी है, पहले तो उसे जेल में होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि दूसरे मुस्लिम बच्चों ने भी इस बच्चे को पीटा। आप उसकी तरफ से, फिर भी आप मानते हैं? ठीक है चलो शिक्षिका से आप पूछ लीजिए शिक्षिका से, वो जुड़ी हुई है। अपराधी से पूछने का काम कानून का है। तो एक बात तो कन्फेशन भी होती है ना सुरेंद्र जी, कन्फेशन भी होती है, अपराधी से पूछने का काम कानून का है। मैं तृप्ता जी से पूछ लेती हूँ। चलिए कानूनी कार्रवाई के तहत तृप्ता जी क्या सवाल जवाब हुए आपसे? पुलिस ने क्या बातचीत किया है? पुलिस में क्या बयान दर्ज हुआ आपका? पुलिस ने क्या सवाल जवाब किया आपसे? क्या बताया आपने पुलिस को इस बारे में? बस मैंने तो यही बात बताई जो मैंने आपको बताई। नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई एक्शन की कोई मांग तो की जा रही है ना, आप वाकिफ है ना इस बात से? अब मुझे पता नहीं क्या मांग की जा रही होगी। नहीं आपसे की जा रही होगी वो शासन करेगा। आपने बच्चे के घर वालों से बात की? आपने उनके सामने माफी मांगी? क्या कहा उन्होंने? हाँ मैंने उनसे कहा कि भाई गलती तो हुई है मुझसे और कोई बात नहीं, देखो होगी, आगे से नहीं होगी ये गलती। मैंने ये भी कहा उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चे को तो हमें पढ़ाना ही नहीं है, फीस दे दो बस हमारी वापस। ठीक है, बड़ी बात बता रही हैं कि फीस वापस दे दी बस। ठीक है, शिक्षिका जो जुड़ी हुई है सुरेंद्र राजपूत, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे और आप पुलिस नहीं है, आप एक राजनीतिक नेता के तौर पर बयान दे रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है फैक्ट्स पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आऊँगी अवनीश जी आपके पास। ये जो शिक्षिका कह रही हैं वो एडमिट कर रही हैं और वहाँ पर मुस्लिम बच्चे और भी थे जो ये मुस्लिम बच्चे को इन्होंने खड़ा किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसको पूरा कम्युनल एंगल दिया जाए। सारे नेता इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। अवनीश जी। निधि जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल से जब से ये खबर आई है तब से लगातार किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कि एक हिंदू बच्चों से मुस्लिम बच्चे को पिटवाना, ये किसने कम्युनल एंगल दिया? ये उस स्कूल के बच्चों ने नहीं दिया, वहाँ के लोगों ने नहीं दिया, तमाम नेताओं ने दिया। और मैं बता रहा हूँ, मैं ये बच्चे की पिटाई की कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ और किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जो घृणा फैला रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, जरा वो देखें ना, जो छोटे छोटे बच्चे शाहीन बाग में खड़े होकर कह रहे थे मोदी को मारूंगा, मोदी मर जा तू, ये छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे। अजीत कुरैशी और सुरेंद्र राजपूत, आपको वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे बरेली के स्कूल में, 4th क्लास का बच्चा। ये बिल्कुल गलत है सर, और ये मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी जब हम इस मामले को लेकर आप सभी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले हमने सुना किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत से सवाल किया, दानिश कुरैशी सवाल करने लग गए, सुरेंद्र राजपूत से सवालों के घेरे में उन्हें खड़ा करते हुए, वहीं सुरेंद्र राजपूत शिवम आपसे सवाल करने लग जाते हैं। क्यों आखिर इस तरीके से मामले को पॉलिटिसाइज किया जाता है और इस तरीके की बयानबाजी होने लगती है? शिवम, वो इसलिए होने लगती है क्योंकि इन लोगों को नफरत फैलानी है, वो इसलिए होने लगती है क्योंकि इसमें इनको पॉलिटिकल एजेंडा फिट करके इसमें हिंदू मुस्लिम करना है। इन्होंने कहा कि 2014 के बाद से नफरत फैली है। 3000 सिख भाइयों का जब हत्या आप कर रहे थे, ये मोदी की फैलाई हुई नफरत थी क्या? 300 से ज्यादा गौ सेवकों को आपने घेर के मार दिया, वो मोदी की नफरत थी क्या? मुद्दे पर वापस आते हैं। इस देश में किस तरीके से हिंदू मुसलमान एजेंडा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक अध्यापक ने अगर किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर कोई गुनहगार है वो जेल जाए, बात खत्म। शिवम जी, हमारे साथ वो शिक्षिका लगातार बनी हुई हैं, वो अपनी बात रख रही है TV9 भारतवर्ष पर कि क्या हुआ था उस दिन। और ये मैं आपसे जानना चाहूंगी तृप्ता जी, ये आपके घर पर ही स्कूल चल रहा था और वहाँ पर आप बता रही हैं कि मुस्लिम बच्चे भी थे, हिंदू बच्चे भी थे, सब थे?
एक बार मैं चाहूंगी आप घटना को बताएं कि हुआ क्या था। और एक आखिरी सवाल, बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने भी क्या आपसे इस घटना को लेकर बात की है? क्योंकि आप कह रही हैं हर धर्म के बच्चे वहां पर हैं। क्योंकि गांव में तो किसी बच्चे के पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं था, क्योंकि कोई काम ऐसा काम कोई डेली तो होता ही नहीं, कभी किसी बच्चे को डांटने के लिए एक दिन कर दिया गया, तो एक छोटा इसलिए सा कोई सवाल और ऐसा कर लूं? मुद्दा तो उठा नहीं गाँव में। तो नहीं, तो ये वीडियो जो बनाया गया ये बच्चे के चाचा ने बनाया और आप कह रही हैं कि वो कह रहे थे कि इनको सबक सिखाना है बच्चों को, ऐसा कह रहे हैं। उन्हीं का मोबाइल था, उसी से वीडियो बनाया गया, उसी से वायरल हो गया था कि बच्चे, हाँ उन्होंने ही सब कुछ बना लिया, मुझे तो पता नहीं चला कब कैसे बनाया। वो बात भी कर रहे थे मुझसे और वीडियो भी बना रहे थे। तृप्ता जी, अगर कोई अभिभावक आपको ये कहता है कि बच्चे को सुधारना है, मेरा सवाल दोबारा आपसे आपके तरीके को लेकर है। आज एक बच्चे के साथ हुआ है, आप देख रही हैं कि बाकी बच्चे जो सामने बैठे थे उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो डर, वो खौफ, ऐसे माहौल में क्या सीख मिलेगी उन्हें? और तभी मैंने कहा, क्या बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने आपसे आके बात करी इस बारे में? क्योंकि उस पिता ने तो अपने बच्चे को स्कूल से निकालना ही बेहतर समझा। नहीं, किसी ने नहीं। आपने धर्म विशेष टिप्पणी की? किसी ने नहीं करी बात। आपने धर्म विशेष टिप्पणी की थी? नहीं, कोई ऐसी गलत बात मैंने नहीं कही। हाँ, मैंने वीडियो पूरे देश के सामने मोमडन माई है, वो बच्चों को, हाँ वो बच्चों को अपने मामा के घर मत लेके जाया करें, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इससे पढ़ाई का नुकसान होगा। बस ये बात कही थी मैंने तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुजफ्फरनगर के इस पूरे मामले पर जिस तरह का व्यवहार इस अध्यापिका का था, इस शिक्षिका का था, उसको लेकर हर ओर से अब कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।